Hello, my dear students. Myself, Dr. Manoj Kumar Antin. I am PhD in mathematics and also qualified by NET exam, CSIR. Dear students, I am going to start a series of class 11 mathematics, and in this series, I am going to take the topic of sets. It is the chapter 1 of class 11 in the NCERT book. So I will provide you the deep study of these sets, or you say set theory. And so we are going to define first of all what do you mean by a set. तो डियर स्टूडेंट, जैसे सेट के अंदर आप देख रहे हो कि तीन अल्फाबेट हैं, एस ई और टी। ऐसे ही हमें ध्यान रखना है कि सेट के डेफिनेशन के अंदर भी हमें तीन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जब हम सेट की बात करते हैं तो वो एक कलेक्शन होती है, और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वे सारे डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर हम इन तीनों वर्ड्स को मिला देते हैं, कौन कौन से वर्ड्स है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे पास एक सेट बन जाता है। तो आप लोग कैसे याद रखोगे कि सेट के अंदर तीन अल्फाबेट हैं, एस ई और टी। तो ऐसे ही सेट के डेफिनेशन के अंदर हमें तीन वर्ड्स को ध्यान रखना है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप सेट को डिफाइन करना चाहोगे, ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, collection of well defined objects, it is called a set। तो अब मैं आपको सभी टर्म्स को समझाता हूं। कलेक्शन आप लोगों को पता है कि जैसे यंग स्टूडेंट्स चॉकलेट खाने में बड़ा विश्वास रखते हैं, तो अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास 3-4 कंपनी की चॉकलेट है, तो आप उसका एक कलेक्शन करो, डेयरी मिल्क है और कैडबरी है और टेम्पटेशन है, तो इस तरह से आप कई कंपनीज की चॉकलेट्स को कलेक्ट कर सकते हो, उसकी कलेक्शन बना सकते हो। वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है कि वो अच्छी तरह डिफाइन होनी चाहिए, जिसका हमें बताओ। जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ रिच पीपल्स इन इंडिया, तो डियर स्टूडेंट्स, रिच पीपल कोई वेल डिफाइंड नहीं है। रिचनेस कई बार आदमी की पैसे के तौर पर हो सकती है, कई बार कहते हैं कि वो बड़ा दरिया दिल है, वो ईमानदारी से काम करता है, वो लोगों की भलाई के काम करता है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए रिच पीपल। तो इसलिए वेल डिफाइंड, जैसे हम कभी नंबर ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपको पता है कि वोवल्स 5 ही होते हैं, तो आप उसको इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है वेल डिफाइंड। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आप उसमें उसको मेंबर्स भी कह सकते हो सेट्स का, और उसको क्या कह सकते हो, एलिमेंट्स भी कह सकते हो। जो ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, इसको एलिमेंट्स कहोगे या क्या कहोगे आप, मेंबर्स कहोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज के जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स। जैसे हम बात करें ए, बी, एक्स, यू, ओ, आई एक्सेट्रा, तो जनरली हम किसी सेट को कैपिटल लेटर से ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल, या तो वो नंबर होंगे या फिर क्या होंगे, वो स्मॉल लेटर्स होंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने बात की थी वोवल्स का सेट है, तो हम उसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 वावल हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को सीखने की, कि हम किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो आप अपनी 11th क्लास की स्टडी में पढ़ोगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। नंबर 1 आपके पास होती है टेबुलर और व्हाट यू से रोस्टर फॉर्म,
और सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म की। टेबुलर बेसिकली जैसे टेबल आप कहते हो, तो टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि ये इसके एलिमेंट जो है वो ब्रेसेस में लिखे जाते हैं, ब्रेसेस और यू से उसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और इसमें एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं। आप हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा दो, तो ऐसी फॉर्म को हम किसका नाम देते हैं? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। मींस टू से इन व्हिच एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, दैट इज नोन एज द टेबुलर फॉर्म। जैसे आपके सामने है ये सेट है, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स a, e, i, o, u। आपने कर्ली ब्रैकेट लगाई, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। एंड सेकंड वन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म भी इसके नाम से क्लियर है कि ये ऐसी फॉर्म होती है जिसमें सेट को हमें बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसके अंदर कुछ कंडीशन मेंशन होगी, उस कंडीशन को देखते हुए हम लोगों को क्या करना है? सेट को फॉर्म करना है। जैसे सपोज करो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच x इज एन इंटीजर एंड 2 लेस देन x लेस देन 4। तो इसके अंदर आप देखो, इसको हम रीड आउट कैसे करते हैं? a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच, और यू से इट एज सच दैट this colon or you backslash, you write it as for which, or you say such that x is an integer and 2 less than x less than 4। तो इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे? इसमें हमें दो कंडीशंस दी गई हैं कि x एक इंटीजर होना चाहिए और उसकी वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 2 और 4 के बीच में इंटीजर जो आता है वो सिर्फ 3 आता है, तो इसलिए हमारे पास ये सेट क्या आ जाएगा? सिर्फ 3 आ जाएगा। दूसरा सेट मान लो मैंने x लिया, सेट ऑफ ऑल दोस x फॉर व्हिच x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मींस टू से x ऐसा है जो इस इक्वेशन का क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके फैक्टर करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये बड़ा सिंपल है। इसमें आप लिखोगे x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें इसके जो सॉल्यूशन निकालने हैं वो क्या निकलेंगे? x इक्वल टू 1 1। तो इसमें हम इसलिए क्या लिख देंगे? 1, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है वो कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, हमने क्या लिखा था इसको? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसमें क्योंकि x इक्वल टू 1 रिपीट हो रहा है तो हम उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो इसलिए इसका आंसर जो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम और भी बहुत सारे सेट को बना सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। उसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जो कंडीशन दी गई है बस वो कंडीशन फुलफिल करके जो भी इसमें वैल्यू आएंगी वो हम लोगों ने उसके अंदर लिख देनी है। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने सपोज करो लिखा था सेट ऑफ वोवेल्स a e i o u, तो इस सेट v के ये 5 मेंबर हैं और u से ये 5 इसके एलिमेंट्स हैं a e i o u। अगर हम इसको नोटेट करना, अगर हम बताना चाहते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में कि a v को बिलोंग करता है तो उसको कैसे लिखा जाता है? a बिलोंग्स टू v। ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है किसका? बिलोंग्स टू, या क्या कहते हैं उसको? और एलिमेंट ऑफ। एलिमेंट ऑफ, तो आप इसको रीड कैसे करोगे? a इज एन एलिमेंट ऑफ v, या फिर क्या कहोगे? a बिलोंग्स टू v।
इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझना चाहें, जैसे सपोज करो आपकी फैमिली है, अगर हमने उस फैमिली को सपोज करो एफ से डिनोट किया, और एक फैमिली के अंदर मान लो 4 मेंबर हैं, चारों मेंबर्स के हम सपोज करो नाम लिख लेते हैं राम, सीता, लक्ष्मण, भरत। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये चारों के चारों जो हैं ये इस एफ के मेंबर हैं, और ये चारों के चारों क्या हैं, इसके एलिमेंट हैं। तो हम कैसे कहेंगे, राम बिलोंग्स टू एफ। तो इसको कैसे पढ़ोगे, राम इज एन एलिमेंट ऑफ एफ, और यू से राम बिलोंग्स टू एफ। तो इस तरह से हम रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हैं इसके अंदर, जिसके अकॉर्डिंग हम सेट को समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। आई थिंक ये आप लोगों को इसकी नोटेशन समझ में आ गई होगी। ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, बिलोंग्स टू का होता है। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी सेट, और यू से वॉइड सेट, और यू से नल सेट। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक बच्चे के कई नाम हो जाते हैं, जैसे उसको निकनेम कहते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं बेटा कि एम्प्टी सेट को 2 नामों दिए जाते हैं, उनको सिनोनिम बोलते हैं, वॉइड सेट और नल सेट। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना है, तो जैसे नाम से क्लियर है एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली होता है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, एम्प्टी सेट का नाम देते हैं। तो इसमें क्या कहोगे, ये सेट हैविंग नो एलिमेंट is called an empty set, is called an empty set। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, empty set का। और इसको डिनोट ऐसे क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय, या तो हम सिर्फ ये कर्ली ब्रेसेस लिख के छोड़ देते हैं, या हम एक सिंबल लेते हैं फाई, मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं PHI फाई। ये लेकिन नोटेशन है, एग्जाम्पल नहीं है। कई बार बच्चों से एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो सिर्फ ये फाई कहते हैं कि सर फाई इज एम्प्टी सेट, लेकिन ऐसा गलत है। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो फाई है या कर्ली ब्रेसेस आपने लिखी है, जो कर्ली ब्रैकेट लिखी है, ये हमारे पास सिर्फ नोटेशन है किसी एम्प्टी सेट को नोटेट करने की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहले मैं मैथमेटिकली आपको देता हूं एग्जाम्पल, फिर मैं रियल लाइफ से फिर आपको एग्जाम्पल इसमें बताऊंगा। कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था a is equal to set of all those x for which x is a positive integer and 3 less than x less than 4। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने लिखा है क्या, a is equal to set of all those x for which x is a positive integer and 3 less than x less than 4। तो हम इसमें एक ऐसा इंटीजर बताना है जो पॉजिटिव इंटीजर हो और 3 और 4 के इसके बीच में क्या करे, वैल्यू लाई करे। तो अगर आप रियल लाइन में देखोगे तो 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, इसके बीच में अगर होते तो रेशनल नंबर होते और इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर लाई नहीं करेगा, इसलिए ये जो आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। फाई आ जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि ये सेट कैसा होगा आपके पास, एक एम्प्टी सेट होगा, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। अब मैंने बात की थी रियल लाइफ एग्जांपल की। तो जैसे सपोज करो कोई बॉयज स्कूल है और आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट पर्टिकुलर बॉयज स्कूल, तो ऑब्वियस है कि अगर बॉयज स्कूल है तो उसमें गर्ल नहीं होगी, तो इसलिए वो सेट क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। या आपको ये कहा जाए नंबर ऑफ बनानास इन द एप्पल बास्केट, बास्केट ऑफ एप्पल के उसमें से अगर आपको बनाना का सेट बनाना पड़े तो वो नहीं बन पाएगा, वो भी कैसा सेट आएगा बेटा, एम्प्टी सेट आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को एम्प्टी सेट की डेफिनेशन अब अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि दूसरे नाम इसके मैंने आपको बताया, याद रखना, वॉइड सेट या फिर नल सेट। तो ये ऐसा सेट होगा, नाम से क्लियर है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको नाम क्या दिया जाता है, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा सिंगलटन सेट। और जब तक आप मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से कनेक्ट करके नहीं सीखोगे तो आप लोगों को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ सकता है।
इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि जो भी टर्म आपको पढ़ाई जाएगी उसको आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके जरूर बताया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर नंबर 2 सिंगलटन सेट। ये भी नाम से क्लियर है, सिंगलटन सेट मतलब सिंगल, सिंगल मतलब कि अकेला, अकेला मतलब कि एक। तो इसमें क्या कहोगे, ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट is called a singleton set, is called a singleton set। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, सेट ए मैंने मान लो लिया अभी 1 ले लिया सिर्फ, सेट बी सपोज को मैंने ले लिया सिर्फ 2, एक्स सेट सपोज को मैंने लिया 0। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है, लेकिन जीरो क्या होता है, होल नंबर भी होता है, इंटीजर भी होता है, तो वो एलिमेंट उसके अंदर आ रहा है, इसलिए वो क्या होगा हमारे पास एक सिंगलटन सेट होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। अगर सेट बिल्डर फॉर्म से आपको चेक करना है कि सिंगलटन सेट, तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, हम ले लेते हैं सेट x इक्वल टू, अगेन x इज ए नेचुरल नंबर सपोज करो। नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 to so x इज ए नेचुरल नंबर and 5 less than x less than equal to 6। तो हमने क्या करना है, x एक नेचुरल नंबर लेना है जो 5 से ग्रेटर हो पर लेस देन और इक्वल टू 6 हो। तो इसमें इक्वल टू 6 है तो 6 इसमें इंक्लूड है, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 5 और 6 के बीच में तो कोई नंबर आएगा नहीं, इक्वल टू 6 इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 6, इसलिए क्या बन जाएगा एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 की बजाय 5 लेस देन x लेस देन 7, तो सेम आंसर आएगा। 5 और 7 के बीच में भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर 6 ही आएगा, इसलिए जो सेट होगा वो क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा। अगर हमें सॉरी अगर हमें फिर से रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करके देखना है, तो अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में जैसे हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर एक ही है, प्रेसिडेंट एक ही है, तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स इन इंडिया, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली हम श्री रामनाथ कोविंद जी की बात करेंगे, वो सिंगलटन सेट बन जाएगा। या ऐसे ही हम अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर भी एक ही है, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो अगर हम प्राइम मिनिस्टर का सेट बनाएंगे इन इंडिया, तो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पास एक ही नाम आएगा, और इसलिए वो सेट में क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा। या आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में प्रिंसिपल एक ही होता है, तो आप प्रिंसिपल का सेट बनाना चाहो तो भी वो सिंगलटन बनेगा। अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें तो वहां पे वाइस चांसलर एक ही होते हैं, तो इसलिए वाइस चांसलर का सेट अगर बनाओगे तो भी क्या बनेगा, एक सिंगल एलिमेंट आएगा उसके अंदर, इसलिए वो क्या बनेगा, सिंगलटन सेट। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर आप लोगों ने एम्प्टी सेट पढ़ा, जिसके दो नाम बताए, वॉइड सेट और नल सेट, और एक आपने पढ़ा सिंगलटन सेट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टर्म आती है, इक्वल सेट्स। ये भी नाम से क्लियर है कि दो सेट्स हमें बताना है को इक्वल कब हो गए। तो इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम उसको क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि ए सपोज करो ए बी सी है और बी हमारे पास सपोज करो 1 2 3 है, तो दोनों सेट्स इक्वल तभी होंगे जब ए बी सी की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी। जैसे मान लो ए हम ले लेंगे, बी 2 ले लेंगे और सी क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो हमारे पास जो होगा क्या होगा, ए और बी क्या हो जाएंगे उस केस में इक्वल, और उसको हम ऐसे लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो सेट एक्स मैंने लिया 1 2 3 और वाई हमने ले लिया 2 3 1। इसमें अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखो इसमें एलिमेंट्स 3 है, इसमें एलिमेंट्स 3 है, और एलिमेंट जो इसमें है 1 2 3 वही एलिमेंट y के अंदर है। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं सेट x इक्वल टू y। हम इसको क्या कह सकते हैं, सेट x इक्वल टू y। और इसी के साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टाइप बताता हूं, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स
ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं याद हो पाती है, तो इसलिए इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। अगर दो सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो हम क्या कहते हैं, उस सेट को इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। उसमें एलिमेंट्स इक्वल होना जरूरी नहीं है, मतलब एलिमेंट्स सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, एलिमेंट बेसिस उसमें डिफरेंट हो। तो जैसे हम बात करें a इक्वल टू a b c d और b सेट हमने ले लिया 6 9 10 और 30। तो आप ये देखो दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं NA, या कई बुक्स में इसको हैश ए से भी नोट किया जाता है, या कई बार आप पढ़ोगे इसको इस तरह से मोड के अंदर भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, अगर हम सेट ले रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। तो जो इक्वल सेट्स हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल सेट्स। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, इसलिए वो इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट सेट इक्वल तभी होगा जब जैसे ABCD और या आपने लिया 6 9 10 13, अगर ABCD की वैल्यू 6 9 10 13 हो जाती है तो फिर ये इक्वल सेट्स भी बन जाएगा। तो रिजल्ट ये होता है कि जो इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स ये इंप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स need not be true, converse need not be true। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट सेट्स। तो आपने, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं, आज डेफिनेशन पढ़ी है सेट की, उसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन जो हमने बताई, दो टेबुलर रोस्टर फॉर्म, और एक बताई आप लोगों को कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने बात की है टाइप्स ऑफ सेट्स की, जिसमें हमने सबसे पहले बात की है एम्प्टी सेट की, उसके बाद हमने बात की है सिंगलटन सेट की, फिर हमने डिफाइन किया है इक्वल सेट्स, और उसके बाद हमने डिफाइन किया है इक्विवेलेंट सेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये सेट थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग लेनी है मैथमेटिक्स की, तो भी आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9813240277। मैं आप लोगों को 11th क्लास का फुल सिलेबस लिमिटेड टाइम में कराऊंगा। अगर किसी को AIEEE की मैथमेटिक्स की कोचिंग लेनी है तो हम उसकी भी कोचिंग देते हैं, ताकि बच्चा इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का मैं टॉपिक इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूं, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लोगों को कोई इंक्वायरी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स #शिव एकेडमी सोनी पर, मैं एक बार लिख देता हूं उसको, मैथमेटिक्स #शिव एकेडमी सोनी पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मेरे को इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको PDF में उसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सोल्व की जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपको आगे भी इजी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में रियल लाइफ एप्लीकेशंस बता के उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स को क्लियर कराऊंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।